हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग में। हम जानेंगे फॉरगेटिंग किसको कहते हैं, भूल जाना किसको कहते हैं, साथ ही साथ उसके कारण को और उसके उपाय मतलब उसके रेमेडीज को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी और डिले के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि फॉरगेटिंग किसको कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देख लेंगे कि जो अलग अलग जो साइंटिस्ट है, अलग अलग जो फिलोसोफर है वो क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मून 1967 में उनका फॉरगेटिंग इज द लॉस। यहाँ पे एक लॉस होता है किस चीज का, टेम्पररी और द परमानेंट मेमोरी का, जहां पे हम वो चीज रिकॉल नहीं कर पाते जो कि हम लोग को उस वक्त जो एक्सपीरियंस हम लोग को प्राप्त हुआ है वो या पहले प्राप्त हो चुका है उसको हम फिर से रिकॉल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हम फॉरगेटिंग, भूल जाते हैं हम उस स्थिति को। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेवर 1952 उनका कहना यह है कि उनका भी लगभग वही कहना है कि कुछ अलग शब्दों में इन्होंने कहा है विद डिफरेंट वर्ड्स। क्या कहा है इन्होंने? फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस। कोई भी टाइम में अगर हम फेल करते हैं, क्या चीज में फेल करेंगे? रिकॉल एन एक्सपीरियंस, हमारे एक जो एक्सपीरियंस होगा पहले जो हमने वहां पे कुछ काम किया हो, कुछ काम सीखा हो, वापस से हम उसको रिकॉल कर नहीं पाते, तब हम उसको हम कह सकते हैं फॉरगेटिंग। हमने भूलना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो और टू परफॉर्म, हम जब उसको फिर से हम वापस करना चाहते हैं या फिर उसको हम दोबारा करना चाहते हैं, तब वो प्रीवियस जो काम हमने कर चुका है उसको हम दोबारा याद नहीं कर पाते। इन दैट सिचुएशन इट इज टर्म्ड एज फॉरगेटिंग। क्लियर? सो यहाँ पर ये बात हम लोग को क्लियर हो रहा है कि इसको क्या कहा जाता है, एक बेसिक आइडिया हमको मिल जाता है। इन दोनों का जो कहना है वो लगभग एक ही है। तो हम एक जनरल जो है डेफिनेशन में आते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू जनरल जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि जो अपोजिट है रिमेम्बरिंग के, जो हम उसको याद करते हैं उसका ठीक अपोजिट है ये फॉरगेटिंग। जो हम याद करते हैं ठीक अपोजिट है वो तो नॉर्मल सी बात है। अगर इसके बाद ये आ जाती है, इसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं, बहुत सारे कॉजेज इसमें होते हैं जिसके कारण हम ये भूलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे भूल गए, जरूर इसमें कोई रीजन होगा। हम जो पिछला जो हमारा रिटेन मेमोरी है उसको फिर से रिगेन नहीं कर पाते, फिर से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो होता है एक आदमी के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि कोई भी चीज हम रिटेन करने का जो कैपेसिटी है हम लोग का ब्रेन अकॉर्डिंग टू या फिर विद टाइम वो धीरे धीरे कम होता रहता है। क्लियर है? अब मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। यहाँ पे क्या रीजंस हो सकते हैं फॉरगेटिंग या फिर भूल जाने का। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखने की बात है जो हमको ध्यान रखना भी चाहिए, दैट इज हम लोग का जो फॉरगेटिंग का जो मैटर है वो हम लोग का जो स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग है उसमें पूरी डिपेंड करता है। हमको यहाँ पर रिटेंशन का बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हमको ध्यान देनी चाहिए। क्या क्या ध्यान देना लायक बात है वो हम तो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो रिकॉल करने का जो कैपेसिटी है, जो हम लोग का पुराना मेमोरी है या फिर जो हम लोग का स्टोर मेमोरी है, वहीं से हम अगर अपना जो रिट्राइव कर सकते हैं या फिर अपना जो याद करने का जो पावर बन जाता है, वहीं से हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। इसी से ही हम लोग का फॉरगेटिंग का मैटर बनता है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फैक्टर्स रिलेटिंग टू पुअर लर्निंग। हम लोग का जो मेथड है लर्निंग करने का, कोई भी चीज़ लर्न करने का, उसमें भी हम लोग का बहुत सारा हो सकता है कि खामियां हो, प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि कोई जो अच्छा लर्न करता है वो बहुत ही अच्छा कर लेता है और जो खराब करता है वो एकदम ही खराब करेगा। अगर वो खराब लर्न कर रहा है तो उसका मेमोरी भी बहुत खराब होगा। जो अच्छा लर्न कर लेता है, अच्छे तरीके से याद करता है ठीक वे में, उसका भी जो मेमोरी वो स्ट्रांग होगा। क्लियर है? देखिएगा, जिसका मेमोरी हम बोलते हैं इसका मेमोरी स्ट्रांग है तो वो हर बात अच्छी तरीके से याद कर लेता है। कैसे? उसका जो मेथड है, टेक्निक है, वो बहुत ही बेहतरीन है बाकियों से। क्लियर है? अब नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरफेयरिंग इफेक्ट्स। इंटरफेयरिंग इफेक्ट्स मतलब उसके अलावा जो इफेक्ट्स यहाँ पर प्ले करता है, दैट वन। यहाँ पे जैसे कि रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव डायरेक्शंस। ठीक है, ये जो इंटरफेयरिंग इफेक्ट्स में ये वाला पहला जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग टू द एंटी कंसोलिडेशन। ठीक है, ये प्रिजर्वेंस हम कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हमको रिटेन कर पाते हैं। बाकी जहाँ पे बाहर का जो सिचुएशन है, हम अपना जो सिचुएशन है इसमें किस तरह से हम इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, बाहर का जो कंपटीशन है, माथे में एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ घूमती रहती है। ठीक है, हम लोग का होना वहाँ पे, कोई चीज़ का हम लोग को याद करना ना होना, सब इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है
ये दो फैक्टर बहुत ही जॉइंटली एक साथ प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पर यही डिसाइड करेगा इसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, और इसके बाद हम इसको कितनी अच्छी तरीके से याद कर पा रहे हैं कि नहीं, ये टोटली हम पे भी डिपेंड है, ठीक है। अब बाद में आ जाती है लैक ऑफ इंटेंशन। लैक ऑफ इंटेंशन बहुत ही एक अच्छा पॉइंट या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। जस्ट लाइक लैक ऑफ इंटेंशन टू रिकॉल, ये बहुत ही लाजमी सी बात है। अगर कोई चीज़ हम अगर इच्छा से याद ही नहीं करना चाहते तो वो याद होगा कैसे। तो यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हम लोग का इच्छा होनी चाहिए, हम लोग का जो मन होना चाहिए वो हम लोग को लर्न करने की तरफ पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमको उससे अपना जो रिटेंशन या फिर रिकॉल करने का जो पावर है, स्टोरिंग कैपेसिटी है, उसको हम गेन करने में या फिर उसको मजबूत करने में हम उसको खुद मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्यूज। राइट क्यूज इज द वेरी राइट वर्ड टू यूज हियर, एज हमको यहाँ पर पता चल जाता है कि सही तरीके से सही क्यूज यूज करना। हम जैसे पहले सुन चुके हैं क्यू कार्ड ये वगैरह, यहाँ पे क्यू कार्ड का मतलब ये या फिर क्यू राइट क्यूज का मतलब ये ठीक फ्रेजेस। हम लोग को बहुत सारा एक बड़ा बड़ा जो हम लोग का पैराग्राफ है उसको हम क्यूज में बांट लेते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस में, ताकि बहुत सारा चीज एक साथ हमको याद ना करना पड़े। उसी क्यूज को देखकर हम बाकी जो चीजें हैं उसको दोबारा रिकॉल कर ले सकें। ये हम लोग का वाया एक्सपीरियंस से और हम लोग का जो कंसिस्टेंस है उससे हम ये हमारा मदद मिल सकता है, बाकी जो राइट क्यूज फिर सही तरीके से हम इसको यूज कर सके। अगर हम लोग को एकदम इसके बारे में कोई आइडिया ना हो, हम अगर एकदम ही इसको स्टोर ना कर रहे हो, तब हम लोग का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग। हम कैसे अपने जो भूल जाने की बात है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट टर्म इज नेमोनिक्स, ठीक है। ये जो नीचे जो स्ट्रेटेजी दिया हुआ है ये बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटेजी है, हम उसको यूज करके हम लोग का जो फॉरगेटिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेमोनिक्स मतलब वो हो जाता है कि जैसे कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी फ्रेजेस हो, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट वर्ड ऑफ द लेटर्स, उसको हम यूज करके बाकी चीज़ों को याद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पर इंद्रधनुष या फिर रेनबो का कलर है उसको हम रॉय जी बिव इस नाम से भी याद कर सकते हैं। क्यों? V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and red stands for red. बहुत वक्त हम बोलते हैं इसको विब की ओर, लेकिन ये नाम अगर हम याद कर ले तो ये आराम से हम ये जो रेनबो का कलर है ये याद कर सकते हैं। क्या नाम है? रॉय जी बिव, ठीक है। ये हो गया नेमोनिक्स, पहला जो लेटर इसको यूज करके हम इसको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू चंकिंग। चंकिंग बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। चंकिंग का मतलब हो जाता है कि बहुत ही लार्ज नंबर्स हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो उसको छोटे छोटे चंक में या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोन नंबर हो उसको 3-3 के ग्रुप में भाग कर ले या फिर उसको बांट ले, चंक में बांट ले, तो उसको याद करने में आसानी होगी। या फिर सिंपल अगर नंबरिंग को देख लें, कोई अगर डेट ऑफ बर्थ हो, अगर हम कोई डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 26/1/1990, इसको एक साथ लिखेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर उसको हम ग्रुप में बांट ले, अगर ब्रैकेट्स में या फिर सिंपली हाइफन दे के लिखें तो वो लर्न करने में या देखने में आसानी होगी, वो हम लोग का दिमाग में बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूविंग टू फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक की बहुत ही यूजफुल है, हम रेगुलरली इसको यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम जो CBSE हो गया, NCTE हो गया, IB, ICU, ATM, ये सारा क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स है। जैसे CBSE हम मान लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ऐसे जो हैं कुछ टर्म्स हैं जो हम, या फिर MBBS मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका हम सामने वाला जो लेटर है उसको यूज करके उसको शॉर्ट करके हम उसको याद कर लेते हैं, उसको हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं। या नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग द इंटरफेरेंस। मिनिमाइजिंग जो हमारा कॉज है, यहाँ पे उसी को हम मिनिमाइज कर लेंगे तो वो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस बन जाता है, मेजर जो फैक्टर ऑफ फॉरगेटिंग, उसको हम अगर ठीक ठाक कर ले, हम लोग को खुद को संभाल ले, ठीक ठाक इंटरवल में हम काम करें। फॉर एग्जाम्पल लंबा समय से हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर उसको हम बांट लें छोटे छोटे समय में, तब हमारा वो काम बन जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू गिव योरसेल्फ एनफ रिट्राइवल क्यूज। हमने जैसे बताया कि बहुत बड़ा फ्रेजेस हो या फिर कुछ बड़ा मटेरियल हो लर्न करने के लिए, उसको हम अगर सही तरीके से सही क्यूज के यूज करके हम उसको लर्न करने का कोशिश करें, सही वर्ड को
फ्रेजेस से कुछ सही वर्ड्स को, तब हम उसको लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक बड़ा सा कोई पैरा हो, बड़ा सा कोई नॉलेज हो, हम उसको भाग कर लिए। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है कोई पैराग्राफ आर्टिकल, हम उससे कुछ कुछ वर्ड हम चुन लेंगे ताकि हम उस वर्ड को ध्यान में रख के बाकी जो सेंटेंस, बाकी जो फ्रेजेस हैं, बाकी जो पैराग्राफ है उसको बना ले सके। तो दीज आर द कीवर्ड्स। ये जनरली हम देख सकते हैं जो जनरली एंकर्स होते हैं, उनके जो हाथ में प्ले कार्ड्स होते हैं, तो उसी में देखा जा सकता है। उनके पास भी उतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, तो वो कैसे देते हैं, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो लिख लेते हैं, उसको ही वो रिप्रोड्यूस करके बाद में बाकी जो अपना काम वहीं से कराते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने फॉरगेटिंग को जाना, कॉजेस को जाना, साथ में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हमने जानने की कोशिश की। इसके बाद अगर हम इसको बाद में कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।